हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ की क्लास चल रही थी, आपकी 2 क्लासें हो भी ली जो इस पे अवेलेबल है यूट्यूब पे अपने पे। और ये लाइव का ऑप्शन सही आ नहीं पा रहा है, तो लाइव हो नहीं पा रही है, उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसके बाद देखेंगे अपन। तो मैं बता देता हूँ कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। नंबर सिस्टम अपना चल रहा था और ये एसएससी के लिए हमने ये सब किया था। एसएससी के लिए ये चला रखी थी अपनी क्लास। और इसमें अभी जो है कि मैंने इक्वेशन लिखे कुछ आपके लिए। आप अपने एसवीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही है। ये ऐसी मैं उस पर डालता रहूँगा, ये आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो देखो, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो मैं इनका सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ये दिया गया आपका, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये सवाल पूछा गया आपका, ये दिया गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का, ये दिया गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का। इस पे पानी लग गया, एक सेकेंड। प्रथम 20 विषम संख्याओं का, इस पे पानी लग गया, इस पे ना बोर्ड पे पानी लग गया, तब नहीं चल पा रहा, कोई बात नहीं। ये देखो, आप देख लेना, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। या देखो, एकदम बढ़िया चलेगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये बात अपने को कही है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये बात हमसे पूछी गई सवाल में। तो देखो, आपको पता है आपको क्या कर लेना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये बात पूछेगी। तो विषम संख्याओं का योग क्या रहता है? विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने वहाँ बताया था। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला रहता है एक्स स्क्वायर। एक्स का मान, अब देखो, जब संख्या 1 से शुरू करे तब तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सम संख्या में 2 का भाग देके सम और विषम निकालते हैं। अब कहते हैं प्रथम 20 विषम संख्या का योग, इसका मतलब एक्स की वैल्यू दी गई संख्या ही रहेगी। तो एक्स का मान कितना दिया गया? 20 ही रहेगा आपका। तो ये 20 की वर्ग, ये कितनी बन गई आपकी? 400। ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान भी रखना आपको। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये कहते हैं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। सबसे छोटी संख्या याद करो। देखो, ये कहता है 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 दिया गया है। 87 है। छोटी संख्या अपने को बतानी, छोटी बतानी हो बड़ी बतानी हो तो अपने को क्या कर लेना होता है। देखो, आपको पता है, अगर आप मानते हो इन्हें तो आप ऐसे मानो कि 3 क्रमागत विषम संख्या, भाई 3 क्रमागत विषम संख्या, ओड नंबर है। तो देखो, विषम संख्या अपन मानेंगे, मान लो कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि पहली विषम संख्या x है, तो अगली विषम संख्या कितनी बन जाएगी? x + 2। ये 1 मत कर लेना, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 + 2 ये कितनी बन गई? 3। हमें विषम संख्या चाहिए, तो x + 4। अगर हमें विषम संख्या चाहिए तो x के अंदर आप सम जोड़ते चलो, तब विषम आएगी। x + 2, x + 4, तो 4 और 2 6, और ये कितना बन गया? 3x। इन सब का योग x 3x + 4 और 2 कितना बन गया? 6/3। 1 2 और 3, सॉरी, इनका योग दिया गया, औसत नहीं निकालना। तो इनका योग कितना दिया गया सवाल में? 87 बराबर है 87 के। 3x बराबर है 87, ये प्लस का 6 उधर जाएगा -6, 87 - 6, ये कितना बन गया अपना? 81। तो 3x बराबर 81 है, तो x बराबर कितना है? x की वैल्यू 81/3 कितना है? 27। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। हमसे पूछेगी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी आ गई आपकी? 27। बड़ी संख्या पूछे तो 27 + 4 कितना आ गया? 31। लेकिन देखो, ना तो पेपर में हमारे पास इतना टाइम रहता और ना ही हमें इस तरह से करना होता है ना। ये इनका बेसिक है। देखो, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, कहते हैं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया गया? 87 है। और हमें छोटी संख्या पूछी है, तो संख्या कितनी है? 3 दी गई, तो 87/3।
87 को 3 से भाग दो, 87 में 3 का भाग देने पर आएगा आपका 29, 29 दिया 87 होते हैं, 29 आ जाएगा आपका। अब हमें पता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 दिया गया है, जिसमें से बीच वाली संख्या है ना वो 29 है, तो ये बीच में रखो आप। अब आपको पता है इसके बाद में और एक इसके पहले लिखो विषम संख्या, तो इसके बाद में विषम संख्या कौन सी आ गई 31, और इससे पहले विषम संख्या कौन सी आएगी 27। हमसे पूछे छोटी विषम संख्या तो 27, हमसे पूछे बड़ी विषम संख्या तो 31, ये आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये टेलीग्राम जो ग्रुप जो है जो अपना, जिस पे ये PDF मिलेगी, ये आप सभी ज्वाइन कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सॉरी। ये कहता है यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है, ये पूरा भाग जाता है 3 से, तो कहता है स्टार के स्थान पर, इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। या तो आप ऑप्शन से रख के देख लेना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 5 7 स्टार 2 3 4 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है, अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 के भाजकता का नियम ये कहता है कि अगर संख्या के अंक 3 से भाग जाते हैं तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। 3 के भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि, मैं लिख देता हूँ, या यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये बात हमें ध्यान रख लेनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लो, देखो इतनी छोटी संख्या लेता हूँ 3 6 9, आपको पता है 3 से भाग जाती है, 3 से 1 2 और ये 3 123 पे चली जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, मैंने ये बताया है कि अगर संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। तो देखो इनका योग करके देखो, 6 और 3 9, और 9 कितना आ गया ये अपना 18, 18 3 के टेबल में आते ही 3 के पहाड़े में 18 आता है, यानी पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या भी पूरी भाग जाएगी। तो अब यहाँ भी ऐसा ही करेंगे अपन। अब देखो इनका योग करके देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 1 22। क्या 22 3 से भाग जाती? नहीं जाती। तो अगली कौन सी संख्या ले 22 से आगे कि 3 से भाग चली जाए? तो 22 में अगर 2 जोड़ दूँ तो इसके बाद आता है अपना 24, और 24 3 से पूरी भागे जाती है। तो इसका मतलब स्टार की जगह हम कितना रखें? 2 अगर रख दूँ तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग जाएगी? 3 से भाग जाएगी। ये अपना आंसर। और यही ध्यान भी रख लेना आप यहाँ साथ ही कि 3 के और 9 के दोनों के भाजकता का नियम यही कहता है। 3 के लिए हो जाता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग जाएगी, और 9 के लिए भी यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाग जाएगी। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला रहता है। अगला क्वेश्चन अपना, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया ये, इसमें गलती से दो का क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है, देख लेना आप। यदि ये कहते हैं यदि 5 4 3 2 स्टार 7, और ये कहते हैं कंप्लीट डिविजिबल बाई 9 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ये अपने से पूछा है। तो मैंने ये बताया आपको अभी भी कि 3 और 9 के भाजकता का नियम यही कहते हैं कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग जाता है या 3 से भाग जाता है तो संख्या भी 9 या 3 से भाग जाएगी। तो इनको लिख लो, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 आ गए। 21 क्या 9 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो ऐसी संख्या देखो जो 9 से भाग चली जाए 21 से बड़ी हो, तो 21 में 6 जोड़ दूँ तो 27 बनता है, और 27 9 से भाग जाती है, तो यह स्टार की जगह कितना रख दूँ? 6 रख दूँ। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अपन। अगला दिया गया, यदि किसी धन पूर्णांक
n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 रहता है। किसी धन पूर्णांक n को अगर 3 से भाग दूं मैं तो शेषफल जो होता है कितना पूर्णांक शेषफल कितना रहता है 2 प्राप्त होता है। ये सवाल में कहा गया है। तो फिर सवाल कहता है कि n³ को अगर 3 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 रहता है, तो 3 और 2 का योग कर लूँ मैं 5, मान लूँ वो संख्या है। 5 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो शेषफल कितना रह जाता है 2 शेषफल रहेगा। सही है बात। अब कहते हैं n³, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई है, n की वैल्यू हमारी आ गई 5। n³ को 3 से भाग दूँ, 5 की पावर तो कितनी होती है 125, 125 को 3 से भाग दूँ तो शेषफल कितना रहेगा 3 चौके 12, 3 एकम 3, कितना रह गया शेषफल 2। ये अपना आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 प्राप्त होता है। किसी संख्या में जब 899 से भाग देते हैं ना तो शेषफल हमें 63 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें, उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो आपको हमेशा क्या कर लेना है कि पहले शेषफल में दूसरे भाज्य का हमेशा सीधा भाग देना है और जो शेषफल रहे वही हमारा आंसर होगा। इनमें कोई ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखना। 63 में 29 का भाग देंगे, 29 दूनी 58, शेषफल कितना रह गया 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तो यदि संख्या को 12 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा बताओ। कहते हैं कि 24 से भाग देने पर शेषफल 16 प्राप्त होता है और उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या। तो मैंने ये बताया आपको कि पहले शेषफल में दूसरे भाज्य का सीधा भाग दो, वही अपना आंसर रहेगा हमेशा। तो 16 में हम किसका भाग देंगे 12 का, 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना रह गया आपका 4, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अपना और बहुत आसान क्वेश्चन, कहते हैं विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है ना वो भागफल का कितना दिया गया है, भाजक भागफल का 4 गुना दिया। मैं यहाँ पूरे प्रश्न लिख नहीं रहा हूँ, वो पीडीएफ आप वहाँ से देख लेंगे। भाजक भागफल का कितना दिया गया 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 भी कौन है, भाजक ही तो है। तो भाजक शेषफल का कितना गुना दिया गया भाई 3 गुना दिया गया है। तो कहते हैं यदि शेषफल 4 है तो भाजक क्या होगा, शेषफल 4 दिया गया तो इसकी जगह 4 रखूँ मैं तो भाजक कितना बन जाएगा आपका, भाजक आपका बन जाएगा 4 गुना 3, कितना बन गया आपका 12। सही है बात, भाजक आपका 12 रहेगी, भाजक की जगह रखूँ मैं तो भागफल आ जाएगा। भागफल कितना गुना है 4 गुना है, तो 4 गुना 3 ये कितना आ गया, भागफल आ गया 3 आपका। सारी चीज़ें देखो हमारे पास आ गई कि भाजक आ गया हमारे पास 12, उसके बाद भागफल आ गया हमारे पास 3, भागफल आ गया हमारा 3, शेषफल हमें सवाल में दिया गया 4, शेषफल हमारा कितना दिया गया 4। तो देखो ये एक फॉर्मूला रहता है, सबको याद भी होगा कि भाज्य बराबर रहता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये रहता है आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये रहता है। तो देखो भाज्य ये तो हमें निकालनी, संख्या निकालनी है, भाज्य निकालना, इसका मतलब एक ही रहता है। भाज्य कितना दिया गया सवाल में 12 गुणा भागफल कितना दिया गया 3 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना दिया गया 4, 12 3 36 और 4 ही सब आंसर कितना रहा अपना 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया आपका 8 का, देखो कहते हैं यदि सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल, सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बराबर है। अच्छा इसने ये पूछा सवाल में कि सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी
दो अंकीय संख्याओं का योगफल। दो अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो एक बात, दो अंकीय संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक। अब इनका हमें योगफल निकालना है। तो मैंने एक बात तो आपको बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, या तो आप ऐसे करो कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग निकालो और उसमें से 1 से 9 तक की घटा देना। कई बार बच्चे 10 तक की घटाते हैं, जो गलती करते हैं, 9 तक की घटाना। या फिर आप ऐसे कर लेना, जब भी संख्या बीच से देना तो एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि क्या रहता है, उन दोनों संख्याओं का योगफल गुणा उन संख्याओं का अंतर और प्लस 1 कर लो और बटे 2, ये रहता है। इन दोनों का योगफल 99 प्लस 10 कितना बन गया? 109। इन दोनों का अंतर 99 माइनस 10 89 और प्लस 1 कितना आ गया? 90 और बटे 2, ये कितना आ जाएगा आपका? 45। अब इसकी गुणा कर लेंगे आप, जैसे मर्जी ऐसे कर लेना। 4500 और प्लस 9 की इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 36 और 4 40, 405। ये कितना आ जाएगा? 4905। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो किन्हीं भी लगातार आने वाली 4 संख्याओं के गुणनफल को हमेशा विभक्त करती है। देखो, वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो लगातार आने वाली 4 संख्याओं को, लगातार 4 संख्याओं को विभक्त करती है, लगातार 4 संख्याओं को विभक्त करती है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब ये कहे ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, अपने को बड़ी प्राकृत संख्या बतानी है जो 4 संख्याओं के गुणनफल को, 4 संख्याओं के गुणनफल को हमेशा विभक्त करे, कि गुणनफल को विभक्त करनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आपका आंसर रहेगा इसमें 24। ये अपना हमेशा ही होता है। देखो मान लो कोई भी संख्या लिख लो, मैं जैसे मैं ये लिखूँ 2 3 4 और उसके बाद लिखूँ 5, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 120। तो 120 24 से भाग जाएगी क्योंकि 24 आ ही लिया पहले। इसी तरह अगला लिखूँ मैं जैसे 3 4 5 और 6। तो देखो 6 गुणा 4 कितना आ गया? 24 आ गया। अब 24 को किसी भी संख्या से गुणा करो, 24 से भाग तो पूरी जानी है, तो ये भी अपना कितना आ जाएगा? ये चली जाएगी इस तरह से। अगर हमसे 3 अंकों की संख्या के गुणनफल की बात करें तो आपका आंसर ये हमेशा ये 6 रहेगा। किसका ये अपना कितना रहेगा? 6। ये सॉरी 24 नहीं 12 है। 4 अंकों की गुणनफल की बात करें तो हमेशा किससे भाग जाएगी? 12 से भाग जाएगी। किससे भाग जाएगी भाई? मैंने गलती से 24 लिख दिया या ध्यान नहीं दिया, ये 12 आएगी। और 3 अंकों की संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो वो हमेशा किससे भाग जाएगी? 6 से भाग जाएगी। देखना ये। अब उसके बाद कहता है लास्ट क्वेश्चन अपना, कहता है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त हो, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कि गुणा करें तो गुणनफल में अंक कितना प्राप्त होना चाहिए? कि 7 से गुणा करें। ये कहता है 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर गुणनफल में 3 आना चाहिए, 3 प्राप्त हो, गुणनफल में 3 प्राप्त। तो आप हमेशा क्या करना, देखो इनको उल्टा करते हैं कि भाग के अंदर आप 3 लिखो और ये 3 तब तक लिखते जाना जब तक पूरा भाग ना चलाए। 7 से गुणा की बात कहता है आप 7 से भाग दो, तो 7 से करें तो 7 चौक 28 होता है। उसके बाद अपना शेषफल कितना रह गया? 33 में से 28 चला गया, कितना रह गया शेषफल आपका? 5। उसके बाद ऊपर से 3, तो ये 7 से 7 पे चला जाएगा, 49। कितना रह गया अपना? 4। उसके बाद 3 3, ये लिखते जाएंगे 3। 7 से कितने पे चला गया? 42 1, 7 दूनी 7 एकम 7, तो कितना आ गया? 6, 7 9 63। ये आ गया अपना आंसर। तो ये कितने पे भाग गया? 7 पे, उसके बाद 6, उसके बाद 1 और उसके बाद 9। तो 47,619 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या रहता है? भाज्य बराबर रहता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, और शेषफल तो हमारा कितना है? 0 है।
तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और PDF का लिंक मैं इसमें डलवा रखा है, वो ज़रूर डाउनलोड कर लें।